छठवें चरण के लिए झारखंड में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। आज बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के लिए धनबाद में जनसभा करेंगे, गोड्डा में रोड शो और रांची में युवा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे से धनबाद के झरिया के डिगवाडी स्थित मानस मंदिर मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2 बजे से गोड्डा जिले के मोहनपुर चौक से बसुआ चौक तक आयोजित रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। वहीं रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में शाम 5 बजे से आयोजित युवा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर लोकसभा प्रभारी बाल मुकुंद सहाय, प्रत्याशी संजय सेठ, रांची महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान धनबाद पहुंचेंगे और झरिया के डिगवाडी के मानस मंदिर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। फोन लाइन पर राजकुमार जुड़े हुए धनबाद से अपडेट के साथ। राजकुमार, अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, छठे चरण के लिए अब प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार का आना अब शुरू हो चुका है, तो स्टार प्रचारक के रूप में शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। आज क्या तैयारियां हैं और कितना भीड़ उमड़ने की उम्मीद है इस जनसभा में? देखिए आशा, जिस तरह से लगातार स्टार वार एक तरह से कहा जाए तो अब शुरू हो गया है कोयलांचल धनबाद की सीट पर भी, और लगातार बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक है तमाम पार्टियों के वो आ रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी को भी आने की संभावना थी अनुपमा सिंह के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन अब तक उनका जो शेड्यूल है वो क्लियर नहीं हो पाया है। और साथ ही योगी आदित्यनाथ का भी शेड्यूल प्रयास किया जा रहा है लेने का। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो यहाँ पर आने की जो सूचना हुई है और इसके लिए जो परमिशन है जिला प्रशासन से ली गई है, शाम को मानस मंदिर में जो कार्यक्रम है यहाँ पर धनबाद की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर और एक बड़ी संख्या राजपूत वोटरों की है। और पीएम नहीं, क्षमा करेंगे, जो हमारे वर्तमान सांसद हैं उनको जब टिकट काटा गया और ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया तो एक राजपूत तबका जो है धनबाद का वो काफी नाराज हुआ था और उनके जो समर्थक थे उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। हालांकि झरिया की जो विधानसभा की विधायक हैं वो पूर्णिमा नीरज सिंह हैं और वो रघुकुल से संबंध रखती हैं, जबकि सिंह मेंशन से जुड़ी हुई और पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह जो कि वहां पर रनर रही थी पिछली दफा का जो विधानसभा चुनाव हुआ था। तो एक तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों के समर्थकों की एक हुजूम सी है और जो भी राजपूत वोटर है वो या तो कांग्रेस की तरफ अगर ढल गए तो कहीं ना कहीं अनुपमा को बढ़त हो जाएगी, और अगर वो भाजपा की तरफ ढल गए तो इसका फायदा जो है ढुल्लू महतो को मिलेगा। तो लगातार जो जातीय समीकरण है उसे साधने की कोशिश धनबाद क्षमा करेंगे लोकसभा सीट पर जारी है। राजनाथ सिंह का भी कल जो दौरा हुआ था और उन्होंने जो बोकारो में सभा की थी, यह कहीं ना कहीं यह साधने की कोशिश थी फॉरवर्ड वोटर को, और एक बड़ा तबका जो फिलहाल नाराज चल रहा है उसे संभालने की, पुनः उसे अपने पाले में करने की कोशिश है। एक और सभा होनी है योगी आदित्यनाथ की, अगर वो आते हैं तो जो जीत का आंकड़ा है भाजपा का वो बढ़ जाएगा। वैसे भी जीत किसकी होगी नहीं होगी यह अभी कह पाना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि धनबाद लंबे समय से भाजपा का गढ़ रहा है। 3 बार पीएन सिंह सांसद रह चुके हैं। उससे पूर्व अगर एक बार 2004 की बात को छोड़ दें तो उससे पहले भी रीता वर्मा 4 बार धनबाद से सांसद रह चुकी हैं। और पहले ये लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, उससे पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और पुनः एक बार कांग्रेस के बाद लगातार भाजपा यहाँ पर जीतती आ रही है। और ऐसे में जो मुकाबला इस बार का है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होता नजर आ रहा है। दो मैदान में जो दो प्रत्याशी मैदान में है, एक के पास राजनीतिक अनुभव की कमी है लेकिन उनके पति अनूप सिंह लगातार उनके लिए प्रयासरत है और हर वो कसर एक जो विधानसभा चुनाव के लिए, क्षमा करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए होना चाहिए, उसे वो पूरा कर रहे हैं। एक तरफ दौरा अनूप सिंह का है तो दूसरी तरफ अनुपमा सिंह दौरा कर रही है। उसी तरह से भाजपा की बात करें तो भाजपा की जो तमाम जो अपनी टीम है उसमें अलग अलग जो दायित्व वाले नेता हैं वो अपने अपने कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। इसके अलावे जो बड़े राजनेताओं की सभा हो रही है, साथ ही प्रत्येक दिन शाम को 4 बजे कोई न कोई प्रदेश स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का नेता
धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। तो ये लगातार जो है धनबाद में हर तरह से समीकरण को अपने पक्ष में, अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है। और 25 तारीख का जो समय है वह ज्यादा दूर नहीं है और कल शाम को ही चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं और जो उनके समर्थक हैं और उनके जो रणनीतिकार हैं, वो लगातार इस कोशिश में है कि अधिक से अधिक स्टार प्रचारकों को धनबाद में उतारा जाए और अधिक से अधिक लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जाए, ताकि उनके पक्ष में लोग मतदान करने के लिए अपना मूड बना सकें। क्या किया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल धनबाद के झरिया में पहुंच रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और पूरी कोशिशें हो रही हैं। देखिए, धनबाद एक बड़ा हॉट सीट बना हुआ है धनबाद, और यहाँ पर ढुल्लू महतो को कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, लेकिन कहीं फॉरवर्ड वोटर्स नाराज ना हो इसके लिए तमाम ऐसे स्टार प्रचारकों को इस धरती पर उतारा जा रहा है जिससे उन वोटरों को संतुष्ट किया जा सके, उन्हें अपने पक्ष में किया जा सके। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद रांची भी पहुंचने वाले हैं, यहाँ युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। रांची के बीजेपी प्रत्याशी सांसद संजय सेठ भी यहाँ मौजूद रहेंगे। मदन हमारे साथ जुड़े में अपडेट के साथ। मदन, शिवराज सिंह चौहान रांची भी पहुंच रहे हैं और यहाँ युवा सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। एक तरह से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनके पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक जो हैं आज वो फिर से झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी आज कई जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में देखिए, लगातार बीजेपी की ये कोशिश हुई है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव अभियान जो है वो आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नेताओं के दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में दो मुख्यमंत्री एक दिन झारखंड पहुंचते हैं और वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। तो ऐसे में आज अगर आप बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और जो बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी रांची पहुंच रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को झरिया में विशेष करके बुलाया जा रहा है। जो राजपूत जाति के लोग हैं, जो वहाँ के वोटर्स हैं, उनको बीजेपी के पक्ष में करने के लिए जो है शिवराज सिंह चौहान को झरिया में चुनावी जनसभा के लिए बुलाया जा रहा है। गोड्डा में चुनावी जनसभा होगा, वैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा का धनबाद और दुमका में चुनावी जनसभा होगा। तो ये आप इस कड़ी में से जोड़कर देख सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान रांची में युवा सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो पूरी फोकस जो है बीजेपी की है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार या चुनाव का समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही चुनाव प्रचार का अभियान जो है वो तेज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। अब इस कड़ी में कितनी सफलता मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सभाएं जो है की है, तो इससे क्या बदलाव होता है, क्या फर्क पड़ रहा है, जो लोग हैं वो बीजेपी के पक्ष में कितना जा रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा जब 4 जून को परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। आज प्रियंका गांधी भी रांची पहुंच रही है, वो भी रोड शो करेंगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पूरी ताकत जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष इस चुनाव में लगा रही है, अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश कर रही है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पूरी कोशिशें हो रही हैं कि अब छठे और 7वें चरण में स्टार प्रचारक पहुंचे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार करें, और इसके लिए तमाम पार्टियां बेड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी तेज हो चुका है।